ओके वेल स्टूडेंट, कल हमने साइंस 2 स्टार्ट किया था, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर 2 स्टार्ट किया और उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन। तो कल के क्लास में हमने जनरली कुछ रिवीजन पॉइंट जो भी रिवाइज किया था, जो आपके 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स पढ़े उसका रिवीजन कल हमने किया था। ओके, उसके बाद एक्चुअली हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटरी चेंजेस मतलब क्या होता है, राइट। हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस क्या होती है, इसके बारे में कल के क्लास में हमने डिस्कशन किया था। आज हम जनरली टू अंडरस्टैंड मतलब नेक्स्ट इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलोकेशन है ना। टू बेटर अंडरस्टैंड दैट पॉइंट वी मस्ट रिवाइज the portion or the points like DNA and the RNA and the types of the RNA। तो आज के क्लास में हम DNA क्या होता है और RNA क्या होता है, RNA के टाइप्स कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन, and the sub point is the heredity and the hereditary changes, and our today's topic is points that we have studied about DNA and various types of RNA in our previous grade. Okay, तो ये DNA और वेरियस टाइप ऑफ RNA के बारे में आपने प्रीवियस ग्रेड में स्टडी किया है, मतलब 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। लेकिन टू अंडरस्टैंड द बेटर कंसेप्ट है, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाले हैं उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें और एक बार ये DNA और RNA क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ DNA। सबसे पहले हम DNA से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले DNA का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, मैंने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि जनरली सबसे पहले DNA का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, वैटसन और क्रिक इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जनरली DNA का फॉर्म किया था। ओके, तो सबसे पहले हम DNA की डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हो आप देख ले। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जनरली वैटसन और क्रिक मॉडल हम इसे बोलते हैं। तो एक्चुअली DNA का चलो फुल फॉर्म क्या होता है, किसे बोलेंगे, DNA इज अ वेरी बेसिक जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA को क्या बोलेंगे हम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह से उसकी डायग्राम आपको बनाना है, मतलब इस तरह से ये डायग्राम DNA का स्ट्रक्चर है। ओके, तो DNA इज रेफर्ड एज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अंडरस्टैंड। Now it is a double helix structure. As I tell you, it is the double helix structure, means it is made up of the 2 strands. You see that as a rails, right? जैसे कि रेल्स रहती है ना, सीढ़ियाँ आप देखते हो तो 2 रेल्स रहती है। ओके, तो इस तरह से DNA के 2 strands जनरली रहते हैं, that's why it is called as the double helix structure as you seen on the screen. Okay. Each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecules known as nucleotide. Okay, so generally DNA is made up of the 2 strands, and each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecule. जनरली 2 स्ट्रैंड से DNA का जनरली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बना है, और बराबर है, और ये मेनी मेड अप ऑफ द मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, राइट। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। मतलब ईच स्ट्रैंड ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। DNA मॉलिक्यूल का हर एक स्ट्रैंड मतलब बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल से बना है, एंड दैट स्मॉल मॉलिक्यूल आर टर्म एज अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो ये दिस इज द न्यूक्लियोटाइड्स, एंड दिस every strand is made up of the very small molecule, and that small molecules are called as the nucleotide. Okay, उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड। Nucleotide is made up of 3 main components. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जनरली किससे बना है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 मेन कंपोनेंट्स से बना है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद राइबो शुगर है, राइट, और नाइट्रोजनस बेसिस है। तो 3 डीऑक्सीराइबोस शुगर, सबसे पहला कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप and nitrogen base. ओके, सबसे पहला डीऑक्सीराइबोस शुगर, जनरली 3 कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बना है। फर्स्ट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजन बेस, राइट। ये 3 कंपोनेंट से जनरली क्या बना है, न्यूक्लियोटाइड बना है। और न्यूक्लियोटाइड के हर एक मतलब DNA का हर एक स्ट्रैंड स्मॉल यूनिट के न्यूक्लियोटाइड से बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, Nitrogen bases are of 4 types. फिर
मतलब तीन में से न्यूक्लियोटाइड जो तीन बेसिकली जनरली डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना है, उसके बाद नाइट्रोजन इस बेस से बना है, फॉस्फेट ग्रुप है उसमें। ओके, तो उसमें जो नाइट्रोजन बेस है जनरली वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो कौन से ये 4 टाइप्स के नाइट्रोजन बेसिस है? सो लेट्स सी। adenine, एडेनिन इज द Guanine. गुआनिन, cytosine, साइटोसिन and thymine. एंड द थाइमिन। तो ये 4 टाइप्स के नाइट्रोजन बेसिस है। पहला एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द थाइमिन। ओके, These nitrogen bases are grouped into 2 types. और ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस है ये 2 टाइप्स में ग्रुप किए गए हैं, एक प्यूरिन्स और दूसरा पायरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स में आते हैं तुम्हारा एडेनिन, Purines and pyrimidines. प्यूरिन्स एंड द pyrimidines। ओके, Adenine and guanine are called purines. तो ये दो जैसे कि एडेनिन और गुआनिन, इनको हम क्या बोलेंगे? प्यूरिन्स। और साइटोसिन और थाइमिन को क्या बोलेंगे? While cytosine and thymine are called pyrimidines. ओके, साइटोसिन और थाइमिन को क्या बोलेंगे? पायरिमिडिन्स। तो इस तरह से 2 ग्रुप में नाइट्रोजन बेसिस का भी डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद In the structure of a nucleotide, a molecule of a nitrogen base and phosphoric acid are each joined to a molecule of sugar. ओके, तो न्यूक्लियोटाइड का इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन base and the phosphate group are each joined to the molecule of the sugar, right? नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप जनरली ये शुगर के मॉलिक्यूल को क्या है बेटा? जॉइंट है। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों कंपोनेंट, As there are 4 types of nitrogen bases, nucleotides are also of 4 types. जैसे कि 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के? 4 टाइप्स के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द थाइमिन। सो डिपेंडिंग ऑन दैट 4 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो ऑफ 4 टाइप्स। न्यूक्लियोटाइड भी कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। ओके, The 2 strands of the DNA molecule are comparable to the 2 rails of a ladder, and each rail is made up of alternately joined to a molecule of sugar and phosphoric acid. जैसे कि मैंने बोला है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, ओके, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कंपेरेबल टू द 2 रेल्स ऑफ द लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी, आपने देखिए तो सीढ़ी के जैसे 2 स्ट्रैंड्स रहती है, उसी तरह से डीएनए के 2 जनरली वो रेल्स किससे कंपेयर किया है हमने? स्ट्रैंड को, डीएनए के स्ट्रैंड को हमने रेल्स ऑफ द लैडर के साथ कंपेयर किया है। एंड ईच रेल इज मेड अप ऑफ द अल्टरनेटली जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। और हर एक रेल जनरली अल्टरनेशन में किससे बना है? मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड। अध्ययन में जनरली डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है दे आर लुकिंग लाइक रेल्स ऑफ द लैडर, और हर एक रेल्स, राइट, ईच रेल is made up of the alternately joined molecule of the sugar and phosphoric acid। मतलब अल्टरनेशन में जो किसका मॉलिक्यूल? शुगर का मॉलिक्यूल और फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या है? उस अल्टरनेटली जॉइंट है, मतलब ईच रेल में, जैसे कि फॉस्फेट एंड द व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर, दे आर अल्टरनेटली जॉइंट to the each rail of the Each rung of the ladder is a pair of nitrogenous bases joined by hydrogen bonds. ओके, ये जो each rung मतलब they are alternately, यहाँ पे alternately sugar, राइट, मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप अल्टरनेशन में जॉइंट है। और ये हर एक रंग्स, इसको हम क्या बोलेंगे? लैडर का रंग्स, मतलब जो स्टेप्स रहती है ना, इट इज कॉल्ड द रंग्स। सो इट इज ईच रंग ऑफ द लैडर इज अ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। किसका पेयर रहता है वो? नाइट्रोजन बेसिस का। एंड कौन से बॉन्ड से जॉइंट है? इट इज जॉइंट बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो रंग्स है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप्स बोलेंगे, बराबर है, वो पेयर्स में नाइट्रोजन बेसिस के पेयर उसको क्या है? जॉइंट है, राइट, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, Adenine always pairs with thymine. तो उसमें मतलब जनरली ये नाइट्रोजन बेसिस, राइट, क्या है? एक दूसरे को पेयर्ड है। उसमें कौन किसको पेयर्ड है? एडेनिन इज ऑलवेज जॉइंट टू द थाइमिन एंड गुआनिन। Cytosine always pairs with guanine. राइट, जैसे कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर होता है और साइटोसिन किसके साथ पेयर्ड होता है? गुआनिन के साथ पेयर होता है, राइट। After DNA, तो ये let us revise स्टूडेंट डीएनए के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द आरएनए। ओके, सो आरएनए is about the types of RNA. RNA stands for
ribonucleic acid. ओके तो आरएनए का क्या लॉन्ग फॉर्म है, क्या मीनिंग है? इट इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए का हमने बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके This nucleic acid is made up of ribose sugar, phosphate molecule, किससे बना and है? 4 types of nitrogen तो bases. ये जो आरएनए न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड द नाइट्रोजन बेस। ओके सेम मतलब वहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, यहाँ पे राइबोस शुगर है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन बेस है। ओके नाइट्रोजन बेस 3 सेम है जैसे जो डीएनए में है और एक यहाँ पे दूसरा है, राइट? वो देखेंगे हम 1 बाय 1 कि कौन सा नाइट्रोजन बेस चेंजेस है। तो बेसिकली आरएनए इज मेड अप ऑफ द राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। ओके Adenine, guanine, cytosine, and uracil. ओके तो जनरली ये 4 नाइट्रोजन बेसेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये 3 डीएनए में थे। ओके लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ वाला आपको यूरासिल दिख रहा है। ओके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो यूरासिल किसको रिप्लेस किया है इसमें? थायमिन। नहीं ना, डीएनए में थायमिन था, थायमिन इज रिप्लेस बाय द यूरासिल इन आरएनए। तो आरएनए में जनरली थायमिन के अलग थायमिन को किसने रिप्लेस किया? यूरासिल में। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द व्हाट nitrogen bases present in the RNA. Okay, next. The nucleotide, that is the smallest unit of the chain of the RNA molecule, is formed by combination of a ribose sugar, phosphate molecule, and one of the nitrogen bases. Okay, तो जो न्यूक्लियोटाइड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, राइट? न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल जो किससे बना है? राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप, राइट? यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? ये दीज आर द न्यूक्लियोटाइड एज यू सीन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर, राइट? एंड द व्हाट? नाइट्रोजन बेस। Large number of nucleotides are bonded together to form the macromolecule of RNA. एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दे आर बॉन्डेड टुगेदर, है ना? डिफरेंट या मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द आरएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होके या बॉन्डेड होके क्या फॉर्म होता है? जनरली लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द आरएनए इज फॉर्म। According to function, there are 3 types of RNA. ओके ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, राइट? तो फंक्शन के हिसाब से जनरली आरएनए के 3 टाइप्स है। आरएनए कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। सो व्हाट आर इट्स? rRNA, पहला आरआरएनए, mRNA, एमआरएनए and tRNA. ओके फंक्शन के हिसाब से आरएनए के 3 टाइप्स है, मतलब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द आरआरएनए, एमआरएनए एंड द टीआरएनए। तो 1 बाय 1 हम तीनों टाइप्स स्टडी करेंगे। rRNA, that is पहले आरआरएनए, ribosomal RNA, is a आरआरएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आरआरएनए मींस इट इज अ राइबोसोमल आरएनए। ओके is a molecule of RNA which is a component of the ribosomal organelle. ओके तो राइबोसोमल आरएनए इज अ मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए व्हिच इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोमल ऑर्गेनेल। मतलब सेल में जैसे न्यूक्लियस रहता है तो राइबोसोम्स भी रहता है। तो जनरली आरआरएनए ये किसका कंपोनेंट है? राइबोसोमल ऑर्गेनेल का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल। सो आउट ऑफ दैट राइबोसोम ये एक ऑर्गेनेल जनरली फाउंड होती है ना, अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस, अलॉन्ग विद द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। तो ये आरआरएनए ये उसी का मॉलिक्यूल है, मतलब राइबोसोमल ऑर्गेनेल का मॉलिक्यूल कौन सा है? आरआरएनए। ओके क्या फंक्शंस? Ribosomes perform the function of protein synthesis. जनरली राइबोसोम का क्या फंक्शन है? सेल में राइबोसोम जनरली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो जनरली मतलब आरआरएनए भी मतलब इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन as ribosome synthesis the protein in the cells. Okay, mRNA, that is messenger RNA, is a RNA. mRNA मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेज प्रोवाइड करता है। तो किस तरह से? लुक एट दिस। After DNA, let us revise about the types of RNA. ओके rRNA, that is transcription. तो rRNA, that is हमने ये आरआरएनए ribosomal RNA, is a molecule of RNA which is a component of the ribosomal organelle.
Ribosomes perform the function of protein synthesis. ओके, तो ये आरआरएनए mRNA, that is अब mRNA messenger RNA, is a RNA molecule that carries the information of protein synthesis from genes to the ribosomes in the cytoplasm, which produce ओके, तो मैसेंजर आरएनए बोलेंगे हम इसको, mRNA को, जो कि is a RNA molecule that carries the information of protein synthesis from genes to the ribosome in the cytoplasm. तो बेटा ये मैसेंजर आरएनए, मतलब ये mRNA को हम क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, ये ऐसा आरएनए है, ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल है जो क्या कौन सी इंफॉर्मेशन कैरीज करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन टू राइबोसोम. मतलब जीन्स है ना, जीन में से जनरली प्रोटीन सिंथेसिस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, जीन्स टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म व्हिच प्रोड्यूस द प्रोटीन्स. बराबर है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जीन्स से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफर करता है कौन, mRNA. ओके, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है. ओके, tRNA, that is transfer RNA, is a RNA molecule तो tRNA को बोलेंगे हम ट्रांसफर आरएनए. तो ये इट इज अ आरएनए मॉलिक्यूल which according to the message of the mRNA carries the amino acid up to the ribosomes. ओके, तो जनरली tRNA जिसको हमने क्या बोला कि ट्रांसफर आरएनए. ओके, तो इट इज द आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ mRNA, जैसे कि हमने अभी बोला देखा है कि mRNA इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू द साइटोप्लाज्म, राइट. जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है. तो विथ रेफरेंस टू दैट मैसेज ऑफ द mRNA कैरीज द अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम. तो ट्रांसफर आरएनए का जनरली ये जो मैसेज है ना, आरएनए मॉलिक्यूल विच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द mRNA, मतलब mRNA का जो भी मैसेज है वो कैरी करता है ना, कैरीज द अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम. तो इसका क्या फंक्शन है कि अमीनो एसिड को राइबोसोम तक क्या करना, कैरी करना विद द मैसेज ऑफ mRNA. मतलब mRNA के मैसेज के हिसाब से अमीनो एसिड को कहाँ तक कैरी करना, राइबोसोम तक कैरी करने का काम किसका है, ट्रांसफर आरएनए का है. यू विल सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्रांसफर आरएनए, tRNA. After this quick revision about DNA and the types of RNA, we are now ready to study the next concept of this chapter. So come on, okay. Let's proceed. So these are the what revision, or we can say that the concept of DNA and the RNA and the types of RNA. मतलब DNA क्या होता है, RNA क्या होता है. Okay, so ये with the reference of this DNA and the RNA, we start the next topic, that is proceed to the next part of the chapter. That is transcription, translation and translocation. ओके, तो इसके बेसिस पे ही जनरली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसलोकेशन. तो ये नेक्स्ट इस चैप्टर का पार्ट है. ओके, इससे ही बेसिस पे है. तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, हम ये हमारे कल की क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, तो आज हमने डीएनए के बारे में स्टडी किया है और आरएनए के बारे में स्टडी किया है. ओके, और आरएनए के टाइप्स के बारे में स्टडी किया है. तो आपको ये आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसका आपको क्या करना है, स्टडी करना है और उसके नोट्स बनाना है. ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसलोकेशन है, हम हमारे नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.